तो ये इसका 1, 2, 3, 4 और 5 टर्मिनल। इसी तरह अगर मैं आपको इस छोटी रिले के अंदर बताऊं तो इसमें भी आपको ये देखें 5 टर्मिनल नजर आ रहे हैं। एक इस साइड पे 3 टर्मिनल है और इस साइड पे 2 टर्मिनल हैं। और अब इन्हीं टर्मिनल्स को मैं इस सर्किट डायग्राम के अंदर शो करता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर इसके जो 5 टर्मिनल है वो बना रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों जैसे आपको यहाँ पर इसमें इसके 5 टर्मिनल नजर आ रहे हैं, मैंने यहाँ पर इसके 5 टर्मिनल जो है वो ड्रॉ कर लिए हैं। अब होता यह है कि इसके ये जो आउटर टर्मिनल्स हैं, एक ये टर्मिनल और एक ये टर्मिनल, जैसे आपको मैं दिखाऊं तो जिस साइड पे 3 टर्मिनल होते हैं, इस साइड पे जो आउटर 2 टर्मिनल्स होते हैं ये कॉइल के टर्मिनल्स होते हैं, इनके दरम्यान में कॉइल होती है। और अगर मैं इसमें बताऊं आपको तो ये देखें, एक ये वाला टर्मिनल और एक ये वाला टर्मिनल, ये 2 कॉइल के टर्मिनल हैं। और ये जो सेंटर में गोल सा आपको पीस नजर आ रहा है, इसके अंदर बेसिकली एक कॉइल है। तो यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर मैं इस कॉइल को ड्रॉ कर लेता हूँ। कुछ इस तरह से इसके अंदर ये कॉइल लगी होती है। ये जो सेंटर वाला टर्मिनल दोस्तों होता है, ये होता है कॉमन टर्मिनल। और ये जो इसके साथ दोस्तों 2 टर्मिनल हैं, ये इस कॉमन वाले टर्मिनल के साथ एक नॉर्मली क्लोज होता है और दूसरा होता है नॉर्मली ओपन। तो ये नॉर्मली क्लोज को हम यूं लिखते हैं NC, और इसके अलावा जो नॉर्मली ओपन है इसको हम लिखते हैं NO। NC मीन्स के नॉर्मली क्लोज और NO मीन्स के नॉर्मली ओपन। अब मैं आपको ये चीज अगर इसके अंदर समझाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो इसके 2 टर्मिनल हैं, ये इसके कॉइल के टर्मिनल हैं। और इसके अलावा ये जो इसका टर्मिनल है ऊपर जो लगा हुआ है, ये इसका कॉमन टर्मिनल है। इसके साथ देखें कि आप यहाँ से ये पतरी कनेक्ट है इस रास्ते से इस ऊपर वाले टर्मिनल के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ना 2 टर्मिनल नजर आ रहे हैं, एक ये नीचे टर्मिनल है और एक ये ऊपर टर्मिनल है। ये जो कॉमन टर्मिनल है ये इस पतरी के जरिए, इस स्ट्रिप के जरिए इस वक्त ऊपर वाले टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है और ऊपर वाला टर्मिनल आगे आके यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये जो इसका टर्मिनल है दोस्तों, ये टर्मिनल इस कॉमन टर्मिनल के साथ नॉर्मली क्लोज है इन कॉन्टेक्ट्स के जरिए। और अगर मैं इस पतरी को ऐसे प्रेस कर दूं, नीचे कर दूं, तो उसके बाद ये जो ऊपर वाला टर्मिनल है नॉर्मली क्लोज, ये नॉर्मली ओपन हो जाएगा और पतरी नीचे आके जुड़ जाएगी। तो ये जो नॉर्मली ओपन था पहले से, ये अब नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। इस वक्त दोस्तों आप इस कॉइल के ऊपर, इन टर्मिनल्स के ऊपर सप्लाई देते हैं तो ये जो कॉइल है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है, मैग्नेटिस बन जाती है। और मैग्नेट बनने के बाद ये इस पतरी को अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करती है। मैं अभी आपको इसको सप्लाई दे के भी दिखाऊंगा। ये जब इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो ये जो टर्मिनल है ये ओपन से क्लोज हो जाता है और जो क्लोज वाला है वो ओपन हो जाता है। उसके बाद फर्ज कर लें कि एक लोड हमने इसके ऊपर लगाया हुआ है और दूसरा लोड हमने इसके ऊपर लगाया हुआ है। तो पहले नॉर्मली क्लोज की सूरत में ये वाला लोड चलेगा जो इस टर्मिनल पे लगा हुआ है, और जब कॉइल एनर्जाइज होकर मैग्नेट बनेगी, ये पतरी की नीचे आ जाएगी, तो फिर ये जो राइट साइड पे लोड लगा होगा वो ऑफ हो जाएगा। और जो दूसरी साइड, ये हमारे पास दोस्तों डीसी पावर सप्लाई है और इसके ऊपर मैं 12 वोल्ट जो है वो अब सेट कर लेता हूँ। और ये जो 12 वोल्ट हैं ये इन 2 वायर्स के जरिए, इसकी कनेक्टिंग प्रॉप्स के जरिए हम इसकी कॉइल के ऊपर अप्लाई करते हैं। ये जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने इसकी जो नेगेटिव है वो इस साइड पे लगा ली है, और अब इसकी जो पॉजिटिव वायर है वो जैसे ही मैं इसके ऊपर कनेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे कि ये जो इसकी ये जो पतरी है सेंटर में, ये ऊपर या नीचे होगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे आपको ये आवाज भी आ रही है साथ, जैसे ही मैं इसको टच करता हूँ, यहाँ पर इस प्रॉब को इसके साथ जैसे ही टच करता हूँ तो ये जो पतरी है ये ऊपर वाले कॉन्टैक्ट को छोड़कर नीचे अट्रैक्ट हो जाती है। यानी कि जैसे ही आप इस टर्मिनल को सप्लाई देते हैं तो ये कॉइल मैग्नेट बन जाती है। मैग्नेट बनने के बाद इस लोहे के पीस को, इस स्ट्रिप को, इस पतरी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो इसका ये जो ऊपर वाला टर्मिनल है ये जो है वो ओपन हो जाता है और अब ये नीचे वाला क्लोज हो जाता है। तो फर्ज कर लें कि अभी पहली कंडीशन में हमने इस कॉइल के ऊपर 12 वोल्ट डीसी अप्लाई नहीं किए और इस लाइव और न्यूट्रल के ऊपर हमने 220 वोल्ट अप्लाई कर दिए हैं। तो इस केस में पहले ये होगा कि जैसे ही आप ये सप्लाई ऑन करेंगे तो यहाँ से हमारी जो करंट है वो इस नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट्स के जरिए इस बल्ब को ऑन कर देगी और उस दौरान ये बल्ब ऑफ रहेगा। लेकिन जैसे ही हम इस कॉइल के ऊपर यहाँ पर 12 वोल्ट डीसी अप्लाई करेंगे तो ये कॉइल मैग्नेटाइज हो जाएगी, मैग्नेट बन जाएगी, एनर्जाइज होगी, और उसके बाद नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट जो है वो नॉर्मली ओपन बन जाएगा और उससे ये बल्ब ऑफ हो जाएगा, जबकि जो नॉर्मली ओपन था ये नॉर्मली क्लोज हो जाएगा और दूसरा बल्ब ऑन हो जाएगा। तो सादा जुबान में दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि रिले बेसिकली एक मैग्नेटिक स्विच है, एक मैग्नेटिसी बटन है जो कि अपनी कॉइल के एनर्जाइज और डी एनर्जाइज होने पर अपने कॉन्टैक्ट्स को मेक और ब्रेक करती है, और इन कॉन्टैक्ट्स के मेक और ब्रेक होने से जो है वो लोड्स की स्विचिंग करवाती है या फिर किसी भी लोड को ऑन या ऑफ करती है।
तो अभी आप देखेंगे दोस्तों कि ये मेरे पास एक जो है वो होल्डर है, एक लोड है, ये दूसरा लोड है। इनकी जो फेज वायर है वो हम एक की इस साइड पे लगा देंगे नॉर्मली क्लोज पे और दूसरी नॉर्मली ओपन पे लगा देंगे और उसके बाद इन दोनों की न्यूट्रल को आपस में शॉर्ट कर देंगे। तो चलिए मैं इन दोनों को यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं तो ये हमारे पास जो है वो मेन 220 वोल्ट जो सप्लाई है जो कि हम यहाँ पे देंगे, इसका जो फेज टर्मिनल है जो कि इन लैंप्स को, दोनों बल्बों को कंट्रोल करेगा, ये हम लगाएंगे इस रिले के इस कॉमन टर्मिनल में जहाँ से ये जो सप्लाई है ये आगे जाएगी। तो जैसे मैं इसके साथ लगाऊंगा तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो सप्लाई है ये इस पतरी से होते हुए ऊपर वाले टर्मिनल से निकल के इस लेफ्ट साइड वाले बल्ब को ऑन करेगी, क्योंकि ये नॉर्मली क्लोज है। उस दौरान ये जो बल्ब है ये ऑफ रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं 12 वोल्ट इस कॉइल के ऊपर अप्लाई करूंगा तो आप देखेंगे कि ये जो इसका टर्मिनल है, जो ये बल्ब है, ये ऑफ हो जाएगा और ये वाला ऑन हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि ये रिले जो है किस तरह से स्विचिंग करती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो मेन सप्लाई की वायर है, फेज वायर, वो मैंने इस कॉमन टर्मिनल के ऊपर लगा दिया है जो कि नॉर्मली क्लोज के जरिए जो है वो इस लैंप के साथ कनेक्टेड है। और इसके अलावा नॉर्मली ओपन के ऊपर मैंने ये बल्ब लगा दिया है और दोनों बल्बों की जो न्यूट्रल है वो मैंने इस मेन सप्लाई की जो न्यूट्रल है इसके साथ कनेक्ट कर दी है। तो अब जो 12 वोल्ट हैं जो मेन जो कॉइल के ऊपर हमने अप्लाई करने हैं, वो 12 वोल्ट हम इस कॉइल के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर कुछ ये सूरत हाल है कि ये मैंने जो 12 वोल्ट का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इस कॉइल के साथ पहले से लगा दिया है और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। और जैसे ही मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे कि ये जो है टर्मिनल ऊपर नीचे जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है और इसकी आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो 220 वोल्ट यहाँ से आ रही है इसको ऑन करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये वाला बल्ब ऑन हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको ऑन करता हूँ। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी जो नॉर्मली क्लोज टर्मिनल है ये ऑपरेटेड है और इस वक्त नॉर्मली क्लोज के ऊपर जो लोड लगा हुआ है वो ऑन है, जबकि जो नॉर्मली ओपन पे बल्ब लगा हुआ है ये ऑफ है। लेकिन जैसे ही मैं अब इस कॉइल के ऊपर इस टर्मिनल को टच करूंगा तो 12 वोल्ट इस कॉइल के ऊपर अप्लाई होंगे, जिससे ये कॉइल मैग्नेट बनेगी और उसके बाद अपने नॉर्मली क्लोज टर्मिनल को ऑफ कर देगी और नॉर्मली ओपन को ऑन कर देगी। तो ये देखिए जैसे मैं इसको ऐसे टच करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसको ये लगाता हूं तो उसके बाद नॉर्मली क्लोज ऑफ हो जाता है और नॉर्मली ओपन वाला ऑन हो जाता है। अब यही चीज दोस्तों अगर मैं आपको थोड़ा क्लोजअप में दिखा सकूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो आपको सेंटर वाली पतरी है ये भी ऊपर वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, तो वो नॉर्मली क्लोज वाला बटन जो बल्ब है वो चल रहा है और ये जो दूसरी साइड वाला ये ऑफ है। अभी देखें जैसे ही मैं इसके ऊपर ये इसको कनेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि पतरी नीचे की जानिब अट्रैक्ट होगी और उसके बाद वो बल्ब ऑफ हो जाएगा और ये जो दूसरा है ये ऑन हो जाएगा। तो ये देखें आप कि जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करता हूं तो ये देखें पतरी नीचे की जानिब अट्रैक्ट होती है। तो दोस्तों इस तरीके से कोई भी रिले जो है वो अपने दो कॉन्टैक्ट्स के दरमियान जो है, दो लोड्स के दरमियान स्विचिंग करवा